नमस्ते मित्रों, इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है। हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के केंद्र में है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सिलसिले में अब तक हम एक बार मिल चुके हैं और आज दूसरी बार मिल रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी वह सरदार जो अपने स्वामी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को मारकर गद्दे पर बैठा था। जलालुद्दीन उसका चाचा भी लगता था और ससुर भी लगता था। जलालुद्दीन वह व्यक्ति जिसने अलाउद्दीन को बचपन से ही पाला था, बड़ा किया था और एक योद्धा बनाया था, क्योंकि अलाउद्दीन के बाप की मौत तब हो गई थी जब अलाउद्दीन की उम्र बहुत कम थी। मित्रों, हमने देखा कि वह धन लुटाता हुआ दिल्ली आया और दिल्ली आकर भी उसने खूब धन लुटाया। हमने ये देखा कि उसने जलाली परिवार से मुल्तान ले लिया और उस परिवार को ख़त्म कर दिया। हमने ये देखा कि उसने कुछ जलाली अमीरों को उनके पद पर बनाए रखा, जिनके बारे में वह समझता था कि इन अमीरों ने जलालुद्दीन का साथ नहीं दिया, वे अपना काम कर रहे थे। मित्रों, उसने उन अमीरों का भी नाश किया जिन्होंने जलालुद्दीन के खिलाफ उसका साथ दिया था। उनको दिया हुआ धन वापस ले लिया, उनको दी हुई जमीनें वापस ले ली, या तो उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया या उन्हें मार दिया गया, यह कहकर कि जब तुम जलालुद्दीन के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे। उसने अपने पक्ष के अमीरों को भी बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होने दिया। इस तरह से वह अमीरों पर हावी हो गया। उसने एक ऐसे राजत्व सिद्धांत का अनुसरण किया जिसमें पैगंबर के बाद यदि कोई था तो सुल्तान था, इस तरह की मान्यता थी। मित्रों, उसने धर्माधिकारियों को नहीं छेड़ा। जिन जिन क्षेत्रों में मजहब से जुड़े लोगों को काम करना था, वे क्षेत्र उसने उनके लिए खुले छोड़ दिए, लेकिन उसने कभी सार्वजनिक रूप से ऐसे उलेमाओं की उसने तारीफ नहीं की। वह पहला सुल्तान हुआ सल्तनत का जिसने मजहब को राजनीति से अलग किया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जहां उसे धर्म की आवश्यकता पड़ी, राजनीति में मजहब की आवश्यकता पड़ी, मजहब की आड़ लेनी पड़ी, वहां उसने वह काम नहीं किया। ऐसा नहीं है। जब हम कहते हैं कि वह पहला सुल्तान था जिसने मजहब को राजनीति से अलग किया, तो इसका जो व्यापक अर्थ है वह यह है कि उसने अपने राजनैतिक निर्णयों में कभी भी उलेमाओं को नहीं पूछा। काजी मुगीसुद्दीन एक बड़ा विद्वान था, आलिम था, लेकिन दरबार में उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता था जैसा एक अमीर के साथ होना चाहिए। विद्वान होने के नाते उसे विशेष महत्व नहीं मिलता था। उसका यही कहना था कि
मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उलेमाओं की किसी विषय विशेष में क्या राय है। मुझे इस बात से मतलब है कि मेरा राज्य कैसे चलता है। वह कहता भी था कि मेरे लिए राज्य महत्वपूर्ण है। एक बार काजी मुगीसुद्दीन से उसने कहा भी कि मैं धर्म के विषय में, मजहब के विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो काजी मुगीसुद्दीन ने कहा कि लगता है मेरी मौत आ गई है, क्योंकि मैं आपके सामने सच नहीं बोल सकता। तो अलाउद्दीन ने कहा कि हम तुझे मारेंगे नहीं, लेकिन तुझे कहना वही है जो तूने किताबों में पढ़ा है। और जब हिंदुओं के साथ व्यवहार का प्रश्न आया तो काजी मुगीसुद्दीन की बातों का अलाउद्दीन ने मजाक उड़ाया और कहा कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, मैंने अपनी कार्रवाई कर ली है और हिंदुओं को इतना आज्ञाकारी बना लिया है कि वे मेरे आदेश पर बिल में जिस तरह से चूहे रेंगते हैं उस तरह से रेंगने के लिए तैयार है। अलाउद्दीन खिलजी का यह दंभ उसे उस महत्वाकांक्षा तक ले गया जिसके तहत वह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। उसकी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह भी थी कि वह एक नया मजहब चलाए। तो उसने कहा कि जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद के साथ अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ये 4 साथी थे, उसी तरह मेरे साथ भी 4 सेनापति हैं, उलूग खान, जफर खान, नुसरत खान और अल्प खान। इनके बूते मैं एक नया धर्म, नया समुदाय खड़ा कर सकता हूं और मेरे दोस्तों की तलवारें सभी लोगों को यह धर्म मतलब मजहब स्वीकार करने के लिए बाध्य करेंगी। और इस मजहब में मेरा नाम और मेरे मित्रों का नाम पैगंबर मोहम्मद और उसके मित्रों के नाम की तरह ही अंतिम दिन तक चलेगा। अलाउद्दीन ने कहा कि मेरी इच्छा है कि दिल्ली को मैं एक उपनिरीक्षक के अधीन रख दूं और सिकंदर की तरह सारी दुनिया पर विजय प्राप्त करूं। वह तो अपनी प्रारंभिक विजयों से उत्साहित होकर खुतबे में अपना नाम सिकंदर सानी बुलवाने लगा, सिकंदर के जैसा। सिक्कों पर भी उसने सिकंदर सानी लिखवाया। जो दिल्ली का कोतवाल था अताउल मुल्क, वह अलाउद्दीन के बहुत निकट था। उससे अलाउद्दीन की बात होती रहती थी। अलाउद्दीन ने उसको कहा कि मेरी यह इच्छा है, आप देख रहे हो कि मेरी यह इच्छा है। तो अताउल मुल्क ने कहा कि हाँ, मैं देख रहा हूं कि आप यह इच्छा है। तो वह पूछता था अलाउद्दीन, आपकी क्या राय है? तो उसने कहा कि मैं यदि अपनी राय बताऊंगा तो आप मुझे मार डालेंगे। तो कहा कि नहीं मारेंगे, आप अपनी राय दीजिए, बताइए। तो उसने कहा कि ये जो मजहब है, आप इस चक्कर में मत पड़िए। नया मजहब चलाना पैगंबरों का काम है, सुल्तानों का काम नहीं है। और उसने कहा कि सुल्तानों ने कभी पैगंबर का काम नहीं किया है, कभी शासन का काम करने वाले लोगों ने धर्म की स्थापना का काम नहीं किया है। हाँ, कुछ पैगंबरों ने शासन का काम अवश्य किया है, लेकिन आप पैगंबर नहीं हैं। दुनिया की
विजय के सवाल पर अताउल मुल्क ने समझाया अलाउद्दीन को कि आप क्या बात करते हैं, अभी तो आपने हिंदुस्तान को ही नहीं जीता पूरा और आप दुनिया जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। आपके सामने मंगोलों का संकट है, आप उस संकट से निपटने के लिए तो सक्षम हो जाइए पहले। ज्यादा अच्छा यह है कि आपके पास जो है उस पर आप ध्यान दें, जो आपकी सीमा में है वहीं तक आगे बढ़ने की योजना बनाएं और जो विलासिताएं हैं आपकी उनको कम कर दें। आप दारू पीना छोड़ दें। तो अलाउद्दीन मन ही मन समझ गया, उसने मन ही मन सोच लिया कि अताउल मुल्क सही कह रहा है। यह अलग बात है कि उसने अपने राह पर आने का श्रेय अताउल मुल्क को दिया या नहीं दिया, लेकिन वह मन में जान गया कि वह गलती कर रहा है। तो उसने ये दोनों ही जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं इन महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ कर दिया। 1297, 1298 और 1299 में 3 बार वह अपने राज्य को मंगोलों से मुश्किल से बचा सका। हिंदू सामंतों की ओर से भी लगातार चुनौती दी जा रही थी। तो वह समझ गया कि ये दुनिया जीतने का काम वह नहीं कर सकता। मैंने आपको कहा कि मंगोलों से वह अपने आप को सुरक्षित कर पाया। मुल्तान उसने जलाली परिवार से ले ही लिया था, तो उसका उत्साह बढ़ गया और उसकी नजर पड़ी गुजरात पर। गुजरात में राय करण बघेला का शासन था। राजधानी थी अनहिलवाड़ा। तो उसने तय किया कि गुजरात पर दोहरा आक्रमण होगा। उलूग खान अपनी सेना साथ लेकर और सिंध की ओर से हमला करेगा और नुसरत खान दिल्ली की ओर से रवाना होगा। तो ये जो गुजरात है, ये गुजरात अलाउद्दीन ने बड़ी आसानी से जीत लिया। जो राजा था करण बघेल, वह देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ भाग गया और अनहिलवाड़ा बिना युद्ध के जीत लिया गया। उसको राय करण बघेल का बड़ा खजाना मिला। अनेक औरतें हासिल हुई और उनमें एक थी रानी कमला देवी, जिसे इस्लाम में दीक्षित करवा दिया गया और बाद में अलाउद्दीन ने उससे विवाह भी किया और उसे मलिका-ए जहां बनाया। सोमनाथ का मंदिर लूटा गया। खंबात का जो बंदरगाह था वह अलाउद्दीन के लोगों के हाथ में आ गया। अनेक छोटे मोटे शहर लूटे गए। सबसे बड़ा जो फायदा हुआ अलाउद्दीन को,
वह यह हुआ कि उसके पास खंबात का बंदरगाह आ गया। वो एक पके हुए रसीले फल की तरह अलाउद्दीन के हाथ में टपक गया। अल्प खान को इसका गवर्नर बनाया गया। दो और भी बातें हुई। एक तो उसको कमला देवी प्राप्त हुई, बहुत सुंदर स्त्री थी, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि उसे मलिका जहां बनाया गया, प्रधान रानी बनाया गया, उसे मुस्लिम बना लिया गया उसके बाद। और एक उसे प्राप्त हुआ काफूर। काफूर जो न पुरुष था न स्त्री था, वह एक क्लीव था, हिजड़ा था, और उसे नुसरत खान ने खंबात के एक मुस्लिम व्यापारी ख्वाजा से खरीदा था। कमला देवी का एक महत्वपूर्ण स्थान बना अलाउद्दीन के जीवन में। यद्यपि वह महिलाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता था, लेकिन अलाउद्दीन की प्रधान रानी थी कमला देवी। और जो ये काफूर था, जो बाद में मलिक काफूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसने अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों में बड़ी सफलता प्राप्त की। बहुत ही खूबसूरत था, जिसके कारण अलाउद्दीन का इस पर विशेष मोह था। तो गुजरात से जब दिल्ली आए गुजरात के विजेता उलूग खां और नुसरत खां, तो इनसे कहा गया कि भाई सैनिकों से लूट के माल का जो 5वां हिस्सा है वह लिया जाए। सैनिकों से हिस्सा मांगा गया, बहुत सारे सैनिकों ने हिस्सा दे दिया, लेकिन जो 9 मुसलमान थे, जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ कि वे मंगोल थे और जलालुद्दीन खिलजी के समय भारत में रह गए थे, उनका नेता था उलूग खां। यह उलूग खां नहीं, अल्मास बेग नहीं, जो अलाउद्दीन का भाई है, मंगोलों का नेता उलूग खां। उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया और उसके साथ बहुत सारे मंगोल हिंदुस्तान में रह गए, और वे इतिहास में 9 मुसलमानों के नाम से जाने जाते हैं। तो इन 9 मुसलमानों ने लूट का धन लौटाने के प्रश्न पर बगावत कर दी, और जैसे ही विद्रोह की बात दिल्ली पहुंची, तो दिल्ली में उनके जो परिवार थे, उन परिवारों को तबाह करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। उनकी औरतों और बच्चों को बंदी बना लिया गया, और इसके पहले पुरुषों द्वारा की गई गलतियों के लिए औरतों और बच्चों को नहीं पकड़ा गया था। जो लोग कहते हैं कि 1290 ईस्वी में एक क्रांति हुई, खिलजी क्रांति, जिसमें एक बड़ा परिवर्तन यह आया कि जलालुद्दीन खिलजी के पक्ष में भारतीय अमीर भी थे। उस क्रांति के बाद में ही यह रूप देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि वह कोई क्रांति नहीं थी, सल्तनत अपनी गति से वैसे ही चल रही थी जैसे जैसे उसे चलना चाहिए, पिछले इतिहास को देखते हुए, पिछली घटनाओं को देखते हुए। इन विद्रोहियों ने नुसरत खान के भाई की हत्या कर दी, तो नुसरत खान ने भी दिल्ली में आतंक मचा दिया।
स्त्रियों को अपमानित किया गया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, उनको गलत कामों में धकेला गया, बच्चों को उनकी माताओं के सामने ही काट दिया गया। इस तरह के अत्याचार इतिहासकार लिखता है, इस तरह के अत्याचार किसी धर्म या पंथ में पहले नहीं किए गए। और दिल्ली के लोग कांप उठे, दिल्ली के लोग भयभीत हो गए। तो एक तरफ तो अलाउद्दीन का और उसके सेनापतियों का यह आतंक, और दूसरी तरफ अलाउद्दीन के हाथ में गुजरात जैसा समृद्ध राज्य आ जाना। इसके कारण संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में अलाउद्दीन का नाम फैल गया। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न राजा महाराजा, शासक ये जान गए कि अलाउद्दीन के रूप में दिल्ली का सुल्तान एक ऐसा व्यक्ति बना हुआ है जो किसी को भी नहीं बख्शता और जिसका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आज की मुलाकात इतनी, और जो बची हुई बातें हैं वे अपन अगली मुलाकात में करेंगे। तब तक के लिए अपने इस मित्र को आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।